नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 1 सितंबर 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम से उत्तम पुरुष बनने की प्रेरणा दी है जी। बाबा ने समझाया कि सबसे उत्तम पुरुष तो ये लक्ष्मी नारायण हैं और हमें भी इस संगम युग पर ऐसा ही बनना है। बिल्कुल। ये लक्ष्य कितना ऊंचा है ना? और बाबा हमें ये लक्ष्य इसी छोटे से संगम युग में प्राप्त करने की राह दिखा रहे हैं। बिल्कुल। बाबा ने संगम युग की महत्ता को बहुत स्पष्ट किया है। इसे पुरुषोत्तम युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, हम प्यार से बाबा कहते हैं, इसी समय आके हम आत्माओं को साधारण से उत्तम यानी पुरुषोत्तम बनाते हैं। और ये तैयारी किस लिए है? ताकि हम आने वाली नई दुनिया सतयुग, जिसे भविष्य का पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, उसमें राज्य पद के अधिकारी बन सके। ये कितनी बड़ी बात है कि रूहानी बाप जो अशरीरी हैं, हम रूहानी बच्चों को समझाने के लिए एक साधारण तन का आधार लेते हैं और ऐसा वे पूरे कल्प में केवल एक ही बार करते हैं। सिर्फ एक बार? हाँ, इसी संगम युग पर। यह उनके बेहद के प्यार और कर्तव्य का प्रमाण है। हाँ, और बाबा हमें जैसे झिंझोड़ कर याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या थी। जी। हम स्वर्गवासी थे। भारत सचमुच फूलों का बगीचा था, देवी देवताओं की पवित्र भूमि थी। लेकिन अब तो कांटों का जंगल है। हाँ, बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल बन गया है। रौरव नर्क समान है। दुख, अशांति, कलेश, यही अनुभव है आजकल। बिल्कुल। पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि बाबा निराशा नहीं देते। वो कहते हैं, मैं बागवान बनकर आया हूँ। हाँ, बागवान। इस कांटों के जंगल को फिर से फूलों का बगीचा, जिसे गार्डन ऑफ अल्लाह या बहिश्त कहते हैं, बनाने। ये सुनकर ही आत्मा में जैसे एक नई जान आ जाती है ना। हाँ, एक गहरी उम्मीद जगती है कि परिवर्तन संभव है और भगवान स्वयं हमारे साथ हैं। और इस महान परिवर्तन के कार्य में बाबा हमें अपना साथी बनाते हैं। कहते हैं, तुम बच्चे मेरे गुप्त मददगार हो। गुप्त मददगार, हाँ। ये कोई स्थूल क्रांति या आंदोलन नहीं है। नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म और उस पर आधारित दैवी स्वराज्य की स्थापना का कार्य बहुत गुप्त रीति से चल रहा है, अंदर ही अंदर। हाँ, ये नींव डालने का काम है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, पर अंदर ही अंदर आत्माओं के परिवर्तन से ये दुनिया बदल रही है। और उस भविष्य के बगीचे की कल्पना कितनी सुखद है। बाबा वर्णन करते हैं कि सतयुग में कोई भी दुख देने वाली डरावनी या खौफनाक चीजें नहीं होंगी। कुछ भी नहीं। ना हिंसक जानवर, ना बीमारियां, ना प्राकृतिक आपदाएं, ना आपसी बैर विरोध, केवल सुख, शांति और पवित्रता। बाबा का ये वायदा कितना दिल को छूने वाला है। बाबा सिर्फ भविष्य का सुंदर चित्र ही नहीं दिखाते, बल्कि पूरे विश्व नाटक के चक्र का राज भी खोलते हैं। हाँ, वो भी समझाते हैं। उन्होंने आत्मा की यात्रा के 3 मुख्य पड़ावों को समझाया। हमारा असली घर, शांत दुनिया, जिसे मूल वतन कहते हैं। मूल वतन, हाँ। फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन। जी। और ये हमारी कर्म करने की साकार दुनिया। सच पूछिए तो इस ज्ञान से पहले हम इस चक्र को जानते ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं। जैसे घोर अंधियारे में भटक रहे थे, सोचते थे बस यही जन्म मृत्यु का खेल है, यही दुनिया अंतिम सत्य है। हाँ, बस यही है। लेकिन बाबा ने आकर हमारी बुद्धि का ताला खोला। सही बात है। अब बाबा कहते हैं, तुम्हारी प्रीत बुद्धि मुझसे एक बाप से होनी चाहिए। पुरानी दुनिया और देह के संबंधों से बुद्धि हटाकर मुझ में लगाओ। और बाबा विशेषकर सवेरे के समय अमृत वेले याद करने पर बहुत जोर देते हैं। अमृत वेला? कहते हैं, जितना प्यार से सवेरे उठकर बाप को याद करेंगे, उतनी शक्ति जमा होगी और उतना ही भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करेंगे। अच्छा। ये समय बहुत शांत होता है, वातावरण शुद्ध होता है और बाप से कनेक्शन जोड़ना सहज होता है। जी। बाबा ये भी कहते हैं कि उस याद में, उस प्यार में कभी कभी प्रेम के आंसू भी आ सकते हैं। हाँ, वो खुशी के आंसू। हाँ, ये दुख के आंसू नहीं, बल्कि बेहद खुशी और कृतज्ञता के आंसू हैं। सोचिए, कल्पों से बिछड़े हुए बाप से मिलन हो। वो हमें जन्म जन्म के दुख सागर से, इस विषय सागर से जहां हम गोते खा रहे थे, उससे निकालकर सुख के सागर की ओर ले जा रहे हैं। तो क्या आंसू नहीं आएंगे? आएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चों, तुम्हारा कल्याण एक ही महामंत्र में समाया हुआ है, मन मना भव। मन मना भव अर्थात अपने मन को मुझ एक बाप में लगाओ, बाकी सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अच्छा। बाप का बच्चा बने तो नई दुनिया का वर्षा तो अंडरस्टूड है। अलिफ अर्थात अल्लाह,
एक बाप को याद किया तो बे अर्थात बादशाहत, सतयुगी नई दुनिया का राज्य भाग्य मिलना निश्चित है। वाह, इसमें बाबा का कितना स्नेह और कितनी सहज विधि समाई है। ये सचमुच कमाल की बात है। बाबा हमें कोई कर्मकांड या मुश्किल हठ योग नहीं बताते, बल्कि सबसे सहज रास्ता दिखाते हैं। बाप को याद करो और वर्षा लो, बस। और जो ज्ञान बाबा सुनाते हैं उसे वे सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा कहते हैं। हाँ, नर से नारायण बनने की कथा। यानी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की यथार्थ विधि। बाबा कहते हैं बाकी दुनिया में जो कथाएं हैं या जो बातें हैं उनमें झूठ बहुत है। आजकल तो जैसे झूठी चीजों का दिखावा, उनका शो सच्चे से भी ज्यादा हो गया है। हाँ, चमक दमक ज्यादा है। चाहे वो नकली हीरे मोती हो जिनका पानी असली से भी तेज लगता है, या फिर झूठी शान शौकत, झूठे सिद्धांत। बाबा कहते हैं मेरी एक ज्ञान की दुकान ही एक सच्ची दुकान है। सच्ची दुकान, जहाँ सच्ची अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई होती है। यहाँ जो हम ज्ञान धन जमा करते हैं यही हमारी असली कमाई है, जो जन्म जन्मांतर साथ चलेगी। हाँ, और इस ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के अंतर को बाबा ने दिन और रात के उदाहरण से बहुत स्पष्ट किया है। जी बिल्कुल। ज्ञान है दिन, प्रकाश। इससे सद्गति होती है, यानी आत्मा अपने परम धाम घर वापस जाती है, मुक्ति, और फिर सतयुग में आकर जीवन का सुख भोगती है, जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों। हाँ जी। भक्ति है रात, अंधकार। उसमें आत्मा परमात्मा को ढूंढती तो है, पर यथार्थ परिचय न होने के कारण भटकती रहती है। अनेक गुरुओं और मान्यताओं के पीछे भागती है। बाबा ने अमरनाथ की यात्रा का मिसाल दिया। हाँ, वो मिसाल दिया। कहते हैं लोग कितनी मेहनत से पहाड़ों पर जाते हैं, बर्फ की गुफा में एक लिंग देखते हैं, पर उससे अमर पद तो नहीं मिलता। वो सब स्थूल यात्राएं हैं, उनमें भटकना है, खर्चा है और प्राप्ति कुछ नहीं। एक तरह की ठगी है। सच्चा अमरनाथ तो स्वयं शिव बाबा है, जो हम पार्वतियों अर्थात आत्माओं को ये ज्ञान सुनाकर अमर बना रहे हैं। हाँ, हम पार्वतियों को अमर लोक अर्थात सतयुग का वासी बना रहे हैं। इस ज्ञान कथा से ही सच्ची अमरता मिलती है। ये बाबा का कितना बड़ा उपकार है हम बच्चों पर। बिल्कुल, ये ज्ञान ही सच्चा अमृत है। और इसी ज्ञान के आधार पर बाबा ने एक और बहुत प्यारी, बहुत गहरी बात कही, अपना रूहानी बर्थडे मनाने की। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। हम सब अपना जिस्मानी जन्मदिन तो मनाते ही आए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो आसुरी जन्म था, देह अभिमान की दुनिया का जन्म था। उसको कैंसिल करो। हाँ, उसको मनाना अब कैंसिल कर देना चाहिए। उसकी जगह हमें अपना ईश्वरीय जन्मदिन मनाना चाहिए। वो दिन जब हमने बाबा को पहचाना, ज्ञान को अपनाया और ब्राह्मण बने। जी, यह हमारा अलौकिक रूहानी जन्म है। और इसे कैसे मनाना है? ब्राह्मण परिवार के साथ, ईश्वरीय याद में, रूहानी खुशी में। कितना श्रेष्ठ संकल्प है ये। यह हमें अपनी पुरानी देह अभिमान वाली दुनिया से निकालकर नई रूहानी दुनिया की स्मृति दिलाता है। ये सचमुच बाबा के प्यार का एक और तोहफा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण धारणा है। लेकिन बाबा साथ में ये भी कहते हैं कि ये रूहानी जन्मदिन मनाने का संकल्प तब पक्का हो जब पूरा निश्चय हो। निश्चय बहुत जरूरी है। निश्चय बुद्धि विजयंती। जब पूरा निश्चय हो कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा शिव है और ये मेरा ईश्वरीय जन्म है, तभी हम पुराने जन्मदिन को भूलकर इसे अपना सकेंगे। सही। और ये निश्चय क्यों जरूरी है? क्योंकि अंतमति सुगति, हमारे अंतिम समय में जो स्मृति रहेगी वही हमारे अगले जन्म का आधार बनेगी। अगर अंत समय में देह और दुनिया याद आई तो फिर से इसी चक्र में फंसेंगे। लेकिन अगर अंत समय में एक बाप और अपने स्वराज्य का चक्र याद रहा तो सद्गति को पाएंगे। इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ क्या है? मुख्य रूप से अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। आत्मा समझ बाप को याद करना, क्योंकि अब हमें इस पुरानी दुनिया से वापस अपने घर परमधाम जाना है। और घर कैसे जाते हैं? अशरीरी होकर। अशरीरी। जैसे आत्मा शरीर में आई थी वैसे ही शरीर छोड़कर वापस जाएगी। लेकिन अभी एक समस्या है। बाबा कहते हैं आत्मा इस समय अपवित्र है। हाँ, विकारों का असर है, जन्म जन्मांतर के विकारों के प्रभाव में है। इसलिए इस अपवित्र आत्मा को सतयुग का पवित्र शरीर नहीं मिल सकता। पहले आत्मा को सतो प्रधान बनना होगा, पवित्र बनना होगा। योग की अग्नि से अपने विकारों को भस्म करके पवित्र बनना होगा। इसी पवित्रता की प्रक्रिया को समझाने के लिए बाबा ने जौहरी का कितना सुंदर मिसाल दिया है। हाँ, वो जौहरी वाला। कहते हैं खाद सोने में पड़ती है, बने हुए जेवर में नहीं। अच्छा। जब सोना प्योर होता है 24 कैरेट,
तब उसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन जब उसमें तांबा आदि मिलाया जाता है तब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो 22 या 18 कैरेट बन जाता है। ऐसे ही आत्मा रूपी सोना जब सतयुग में थी तो सतो प्रधान 24 कैरेट थी, बिल्कुल प्योर। फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते उसमें माया रूपी विकारों की खाद पड़ती गई और आत्मा की शक्ति कम होती गई, वो तमो प्रधान बन गई। अब संगम युग पर बाबा हमें ज्ञान और योग की विधि बताते हैं, जिससे हम इस खाद को निकालकर फिर से प्योर 24 कैरेट सोना बन सकें। वाह, कितना प्रैक्टिकल और समझने में सहज उदाहरण है। बाबा का समझाने का तरीका कितना प्यारा है। बिल्कुल, जैसे कुशल जौहरी हमें परखना और निखारना सिखा रहा हो। सही। और इसी तैयारी के संदर्भ में बाबा भविष्य के लिए अपना बैगेज तैयार करने की बात भी करते हैं। बैगेज, हाँ। ये कौन सा बैगेज है? ये है ज्ञान धन का संग्रह। ज्ञान धन। जो ज्ञान हम सुनते हैं उसे धारण करना, मनन करना, अपने जीवन में लाना, यही है सच्चा धन जमा करना। यह हमारी अविनाशी संपत्ति है जो 21 जन्मों तक हमारे साथ चलेगी। स्थूल धन तो यहीं रह जाना है। हाँ, लेकिन बाबा स्थूल धन के बारे में भी एक बहुत ऊंची युक्ति बताते हैं। अच्छा, क्या? कहते हैं, बच्चों, तुम्हारे पास जो भी स्थूल धन संपत्ति है उसे भी भारत को स्वर्ग बनाने की ईश्वरीय सेवा में सफल करो। सेवा में सफल करो, क्योंकि इस सेवा से जो पुण्य जमा होगा उसका रिटर्न किसे मिलेगा? हमें ही मिलेगा। हमें ही मिलेगा। हम ही उस स्वर्ग में 21 जन्म राज्य करेंगे। ये एक ऐसा डिवाइन इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिलेगा। हाँ, विश्व कल्याण। और हमें अनेक गुनाहों के प्राप्त होगा। बाबा हमें स्वार्थी नहीं बल्कि विश्व कल्याणकारी बनने की प्रेरणा देते हैं। अपने साधनों को परमात्मा के कार्य में लगाना, ये भी बाबा के प्रति हमारे प्यार और निश्चय का सबूत है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा स्पष्ट करते हैं। ये जो भविष्य का राज्य भाग्य है, ये राज्य तिलक, हाँ, ये किसी की कृपा या आशीर्वाद से नहीं मिलने वाला। जैसे दुनिया में गुरु लोग आशीर्वाद दे देते हैं। हाँ। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। टीचर का काम है पढ़ाना, कृपा करना नहीं। पढ़ाना। जैसे स्कूल में टीचर सबको एक समान पढ़ाता है, लेकिन पास वही होता है, अच्छे नंबर वही लाता है जो खुद मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, जो पुरुषार्थ करता है। हाँ, यहाँ भी बाबा हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई और अपने पुरुषार्थ से ही हमें अपना राज्य तिलक लेना है। सही कहा। यहाँ की पढ़ाई कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं, इस पढ़ाई से तुम पद्मपति बनते हो। पद्मपति यानी करोड़ों अरबों सूर्यों से भी तेज भाग्यशाली। कोई लिमिट नहीं है इस कमाई की। वाह। जितना पुरुषार्थ उतनी प्राप्ति। ये बात हमें कितनी जिम्मेदारी का एहसास कराती है और साथ ही कितनी स्वतंत्रता देती है कि हमारा भाग्य हमारे अपने हाथ में है। अपने हाथ में है। बाबा सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद है। और इस रास्ते पर चलते हुए जब हम पवित्र बनते हैं तो हमारी पूजा भी होती है। बाबा ने पूजा का भी एक बहुत गूढ़ राज खोला है। हाँ, ये बात तो मुझे बहुत अनोखी और गहरी लगी। बाबा कहते हैं, हमारी यानी जो बच्चे अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाते हैं उनकी डबल पूजा होती है। डबल पूजा कैसे? पहले द्वापर युग के शुरू में जब भक्ति मार्ग आरंभ होता है तब हम आत्माओं की पूजा शिव बाबा के साथ सालिग्राम के रूप में होती है। सालिग्राम रूप में, हाँ, शिवलिंग के आसपास छोटे छोटे सालिग्राम रखे जाते हैं। जी। फिर बाद में जब देवी देवताओं के मंदिर बनते हैं तो उन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं की पूजा उनके सतयुगी और त्रेतायुगी स्वरूपों में होती है, लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि के रूप में। अच्छा, तो दोनों रूप में तो हुई ना डबल पूजा। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि बाबा कहते हैं, मेरी पूजा तो सिर्फ एक ही रूप में होती है, लिंग रूप में। सिर्फ लिंग रूप में? बच्चे 2 रूपों में पूजे जाते हैं, बाप एक रूप में। तो कौन बड़ा हुआ, पूज्य कौन ज्यादा हुआ? बच्चे। इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं अपने लायक बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाबा हमें नमस्ते करते हैं। सोचिए, स्वयं भगवान हमें नमस्ते कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये सुनकर आत्मा में कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे बनकर उनसे भी ज्यादा पूज्य बन जाते हैं। ये बाबा का बच्चों के प्रति कितना मान है, कितना प्यार है। सचमुच, कितनी गोहिया, कितनी रहस्यमयी और कितनी ऊंची बातें बाबा हमें रोज मुरली में सुनाते हैं। विश्वास नहीं होता कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं। साधारण मनुष्य से भगवान भगवती बनाने के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। बाबा का जितना शुक्रिया माना जाए उतना कम है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब तुम बच्चे बाप की याद में रहोगे
तो तुम्हारे स्वप्न भी बुरे नहीं आएंगे। हाँ, अच्छे स्वप्न। अच्छे और दिव्य स्वप्न आएंगे, तुम्हें दिव्य साक्षात्कार भी होंगे। याद की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो हमारे सूक्ष्म अनुभवों को भी बदल देती है। निश्चय। याद ही सारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है, उसका आधार है। जितना हम स्नेह और लगन से बाप को याद करेंगे, उतना हम पवित्र बनेंगे, उतना ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट बैठेगा और उतना ही हम भविष्य का ऊंच पद पाएंगे। याद की अग्नि से ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे और साक्षात्कार की दिव्य अनुभूतियां भी होंगी। बाबा का प्यार और उनकी याद ही हमारी शक्ति का स्रोत है। तो आज की मुरली के मुख्य सार को अगर हम अपने जीवन में धारण करने के लिए देखें तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाने का निश्चय करना। जी हाँ। देह अभिमान वाले आसुरी जिस्मानी बर्थडे को भूलकर अपनी सच्ची अलौकिक पहचान में स्थित होना, रूहानी कनेक्शन को महत्व देना, ब्लड कनेक्शन के मोह से परे जाना। हाँ, और दूसरा मुख्य बिंदु है अपने भविष्य के लिए अपना बैगेज तैयार करना। बैगेज अर्थात अविनाशी ज्ञान धन को बुद्धि में जमा करना और उसे स्वरूप में लाना, साथ ही अपने स्थूल साधनों को भी बेहद की सेवा में लगाकर सफल करना। भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनना, और ये सब अपने पुरुषार्थ से करना है। अपने आप को राज्य तिलक देना है, खुद किसी की कृपा या आशीर्वाद पर निर्भर नहीं रहना, अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनना है। आज का वरदान भी कितना प्यारा है, आज की धारणाओं से जुड़ा हुआ। बाबा कहते हैं, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। सहज योगी। बाबा को दिल का सच्चा स्नेह और निस्वार्थ सहयोग ही प्रिय है, दिखावा या मजबूरी नहीं। बिल्कुल सही। बाबा कहते हैं, स्नेह से अगर तुम एक मुट्ठी चावल भी देते हो, जैसे सुदामा का मिसाल है, सुदामा के चावल, तो वो पदम गुना होकर जमा हो जाता है। वैल्यू चीज की नहीं, स्नेह की है। स्नेह की। अगर दिल में स्नेह है तो तुम्हारा थोड़ा सा सहयोग भी बाबा को बहुत प्रिय लगता है और तुम्हें सहज योगी बना देता है। योग मुश्किल नहीं लगता क्योंकि प्यार में सब कुछ सहज हो जाता है। हाँ, प्यार में सहज है। स्नेह और सहयोग ही सहज योग का आधार है। कितना सुंदर रहस्य बाबा ने खोला है। और स्लोगन भी बहुत प्रैक्टिकल है, रोजमर्रा के जीवन के लिए। समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, इसके लिए पहले सोचो, पीछे करो। पहले सोचो फिर करो। हाँ। हम कितनी बार बिना सोचे बोल देते हैं या कर देते हैं और फिर पछताना पड़ता है या व्यर्थ चला जाता है। हाँ। बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि हर संकल्प, बोल और कर्म करने से पहले 1 सेकंड रुककर सोचें, क्या ये यथार्थ है, क्या ये आवश्यक है, क्या इससे मेरा या किसी और का कल्याण है। इस 1 सेकंड के ब्रेक से हमारा कितना समय और कितनी एनर्जी बच सकती है। इसके साथ ही अव्यक्त बाप दादा का इशारा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो तीव्र पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है। हाँ, तीव्र पुरुषार्थ। इशारा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। ज्वालामुखी। अब ढीले ढाले चलने का समय नहीं है, समय बहुत तेजी से जा रहा है। जो भी मन के अंदर पुराने संस्कार या व्यर्थ संकल्प हैं या संबंध संपर्क में कोई पुराने हिसाब किताब चुकतू होने बाकी हैं, उन्हें अपनी ज्वाला स्वरूप याद से योग अग्नि से भस्म कर दो। योग की अग्नि को इतना तेज करो कि सब कुछ स्वाहा हो जाए और आत्मा हल्की होकर उड़ सके। ये पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का आवाहन है। वाह, सचमुच बाबा की हर बात में कितनी गहराई है, कितना प्यार और कितनी ऊंची प्रेरणा छिपी है। बहुत। ये ज्ञान हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि सचमुच पुरुषोत्तम बनाने के लिए, हमारी पूरी कायाकल्प करने के लिए है। कायाकल्प। हर शब्द में आत्मा को जगाने और उड़ाने की शक्ति भरी हुई है। ऐसा महसूस होता है कि बाबा बहुत प्यार से हाथ पकड़कर हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा रहे हैं। निश्चय ही ये ज्ञान जीवन बदलने वाला है, आत्मा को उसके असली स्वरूप और मंजिल का अनुभव कराने वाला है। इसे सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि गहराई से मनन करके अपने जीवन में धारण करना है। बाबा के प्यार को महसूस करते हुए पुरुषार्थ करना है। तो ऐसे मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।